भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। ईश्वर ईश्वर तो बहुत हैं, इस ब्रह्मांड के इस सृष्टि का ब्रह्मा विष्णु महेश है, दूसरी सृष्टि के दूसरे ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन उन सभी ईश्वरों के जो ईश्वर है अंतर्यामी होके बैठे सर्वलोक महेश्वरा। स्वभाव क्या है? बोले सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का हितैषी हूँ। ऐसा जो जानता है उसे शांति मिलती है। तो आप भगवान को महेश्वर मानिए, ईश्वरों के ईश्वर। मंडलेश्वर 108 का मंडलेश्वर, 1008 का मंडलेश्वर, ऐसे ब्रह्मलोक का ईश्वर, विष्णुलोक का ईश्वर, शिवलोक का ईश्वर। लेकिन उन सब ईश्वरों का जो आत्मा है वो अंतर्यामी महेश्वर हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ। मित्र तो बदले में यश चाहता है, बदले में भला चाहता है, बदले में जब मित्रता से कुछ देता है तो बदले में उम्मीद चाहता है कुछ मिले। लेकिन भगवान उम्मीद नहीं रखते कि मुझे कुछ दे। जीव बेचारा क्या देगा? तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। प्राणी मात्रों का मैं सुहृद हूँ। अनुकूलता देकर उसका औदार्य सुख और सेवा कार्य में उत्साह दिलाता हूँ। प्रतिकूलता देकर उसकी हेकड़ी को नियंत्रण करता हूँ। हार गए शुक्र है, हमारे मन की हेकड़ी को नियंत्रित कर रहा है। जीत गए शुक्र है, हमें सेवा का मौका देता है। यश मिल गया वाह वाह उत्साहित करता है, अपयश हो गया सावधान कर रहा है। जो कुछ होता है हमारी भलाई 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 के लिए। माँ नाक दबोचती है, गर्म पानी से साबुन से रगड़ती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, फिर भी माँ हमारी भलाई करती है और प्यार से पुचकारती है, कपड़े गहने गांठे फल मिठाई देती है, तब भी हमारी भलाई के लिए। ऐसे जो कुछ होता है सृष्टि में हमारी भलाई के लिए ही परमात्मा करते हैं। हम नासमझी से भले ऐसा कह दें कि हमारे पाप का फल है, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अरे परीक्षा लेगा जिसको पता नहीं है। भगवान से कुछ छुपा है क्या? परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कोई इंस्पेक्शन करने वाला कोई सरकारी नौकर है क्या कि वो परीक्षा लेने आया? ये तो सांत्वना देने के लिए एकदम ठूस ना हो जाए इसलिए बोले कोई बात नहीं भगवान परीक्षा ले रहे। परीक्षा नहीं लेते। ये तो दुर्बल मन वाले को सांत्वना देने के लिए शब्द है। अरे भाई कोई बात नहीं भगवान परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा तो वो लेगा जो अनजान है, सरकारी नौकर है, इंस्पेक्शन करेगा, परीक्षा लेगा। भगवान क्या परीक्षा लेंगे? तो भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता देकर ये अनुभव कराएंगे कि अनुकूलता भी मन को और प्रतिकूलता भी मन की। बीमारी भी तन की है, तंदुरुस्ती भी तन की। राग बुद्धि का है, द्वेष बुद्धि का है। तुम वास्तव में मेरी जात के हो, तुम सत स्वरूप हो। अनुकूलता नहीं थी तब भी तुम थे, अनुकूलता है तब भी तुम हो, अनुकूलता चली गई तभी तुम हो। तो पहले थे अभी हैं बाद में रहेगा, उसको सत बोलते हैं। शरीर नहीं था तब भी तुम थे, बचपन नहीं था तब भी तुम थे, बचपन आया चला गया तभी तुम हो, जवानी आई चली गई तुम तभी तुम हो, मौत आई चली गई शरीर के बाद भी तुम हो। तो तुम सत स्वभाव हो। जो सत स्वभाव है वो चेतन स्वभाव भी है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, नाक को पता नहीं मैं नाक हूँ, पैरों को कलेजे को खोपड़ी को पता नहीं मैं खोपड़ी हूँ। तुमको पता है मेरा सिर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा मन है, मेरा बुद्धि है, मेरे को दुख है, मेरे को सुख है। नासमझी से दुख और सुख मन में होता है, अपने को थोप देते हैं। अनुकूल वेदनियम सुखम, अनुकूलता होती है तो सुखाकार भाव आता है, प्रतिकूलता होती तो दुखाकार भाव आता है। लेकिन बेवकूफ़ी से हम मान लेते कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। अरे तो भाव आते हैं जाते, परिस्थितियाँ आती जाती है। हम इन सब के साक्षी चैतन्य भगवान की जात के हैं।
हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। चुप बैठे, शर्म नहीं आती? वाह प्रभु वाह, ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। राजे महाराजे तो झाड़ू लगा लगा के सिर में खाक डालते, गुरु के द्वार पे क्या क्या हम बर्तन मांजते, तो पहाड़ी मिट्टी के कारण उंगलियों में से चीरे पड़ते, खून बह जाता, पट्टी बांधते कहीं सेवा न छीनी जाए। ऐसी मेहनत करके हमने पाया और तुमको मुफ्त में मिला और चुपचाप बैठे। शर्म नहीं आती? बजाओ बजाओ ताली। ओम 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 ओम। हरि ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम 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 ओम। मेरे सुहृद ओम ओम, मेरे अंतरात्मा ओम ओम, मेरे सुख रूपा ओम ओम, मेरे ज्ञान रूपा ओम ओम, मेरे आनंद रूपा ओम ओम, मेरे माधुर्य रूपा प्रभु जी, प्यारे जी। प्राणी मात्र के सुहृद ओम 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 ओम। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, आत्मा को पहचान का ज्ञान देने वाले ओम 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 ओम। ऐसा करके एक टक भगवान को देखो। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबा श्वास लो। हरि ओम। गहरा श्वास लो, सब लोग करो। हरि ओम। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, बोलो। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल होवै सब काम, सफल होवै सब काम। हरि ओम। हरि ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, दाता जी ओम, आनंद देवा ओम, गुरुदेवा ओम। भगवान ही गुरु है, गुरु के हृदय में भी भगवान की सत्ता। 10 मिनट एक टक देखते जाओ और इस प्रकार गुनगुनाते जाओ। 40 दिन का ये कोर्स करो, देखो कितना परिवर्तन होता है, कितना फायदा होता है। ये ओमकार मंत्र तुम्हारी आत्म चेतना परमात्मा सुहृद महेश्वर की है। तो भगवान खाते क्या है? यज्ञ और तप में जो कुछ अर्पण करते हो वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो आप किसी गरीब गुरबे को देते हो या माता पिता या गुरु को देते हो तो बेचारे गुरु का भला हो, बेचारे गरीब का भला हो, ऐसा मत सोचो।
एक कृपा करके गरीब के रूप में, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में मेरा परमात्मा मेरे यज्ञ और तप के फल को भोगेंगे, स्वीकार करेंगे, आपका वो फल अनंत गुना हो जाएगा। दया करके देते हो तो धर्म होगा, लेकिन प्रीति करके देते हो तो भगवान की भक्ति हो जाएगी। घर में माइया तुम झाड़ू लगाती हो ना बेटे देवियां, वो तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि घर में रहते तो साफ सुफ तो करना पड़ेगा। रास्ते पे जो झाड़ू लगाती है उसको पगार मिलता है, तुमको पगार नहीं मिलेगा। लेकिन शबरी भीलन को न कर्तव्य है न पगार है, गुरु का आश्रम है, मतंग ऋषि का है, भगवान का जगह है, उसको पूजा का फल मिलता है। झाड़ू तो वही का वही है, घर में लगाते तो कर्तव्य हो जाता है, बाजार में लगाते तो नौकरी हो जाती है, लेकिन भगवान के लिए लगाते हैं तो पूजा हो जाती है। तो आप भोजन भी बनाओ तो भगवान के लिए बनाओ। पति में मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, बेटे में मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे अंतरात्मा प्रभु जी है, मैं उनको भोग लगाने के लिए भोजन बनाती हूँ, मैं उनको भोग लगाने के लिए खाती हूँ। आपको मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। जब मैं सिद्धपुर में साधना को गया, रिश्तेदार के यहाँ रहता था, सरस्वती नदी का किनारा था, तो घर में एक बड़ा हॉल था, होगा 40 बाय 25 का, 18 आदमी की फैमिली थी, कमरे कमरे थे और हॉल था, 18 लोग रहते थे एक साथ, दो पिताओं के पुत्र पौत्र प्रपौत्र रिश्तेदार थे हमारे। तो उसमें लंबे हॉल में भगवान की मूर्तियां लगी रहती, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, माता जी, ये वो कई भगवान जो भी हो सकते, पूरे फोटो। तो मैं रात को भोजन करता तो शिव जी लो ये तुम खाओ, कृष्ण जी को खिलाते, फिर कोई साधु संत का होता, जिसका भी होता उनको एक एक कोर खिलाता। बाद में एक आध कोर बचा जाता तो मैं बोलता ये मैं खा लूं। मेरे को किसी ने बताया, सिखा नहीं था, लेकिन ऐसा करके खाता तो थोड़े दिन में मेरी ऐसी साधना और ऐसा आनंद आ गया। एक दिन एक माई आई, बोली हे भगवान सुखदाई, पड़े पुत्र खून केस में, पुत्र जेल में, बोले आंसू सुख पाएंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे, बेटे आए माँ भागी, आंसू मल के पांव लागी। तब तो आशाराम बापू भी नहीं बने थे, अब माई आई पांव लगी, उसके बेटे खून केस से बरी हो गए। तो आप जब भगवान को यज्ञ तप के कर्मों के फल के भोक्ता मानते हैं, तो जो कुछ देते लेते करते हैं ईश्वर को अर्पण करके करो, तो आपके बाप का जाता क्या है, घाटा क्या है। मैं करता हूं, मेरे लिए करता हूं, बच्चों के लिए करता हूं, छोड़ो मोह माया। बाली को भगवान राम ने बोला कि बाली तू चाहे तो मैं तेरे को हजारों वर्ष का जीवन दे दूं, शरीर। तो बोले नहीं प्रभु, मुझे ये शरीर, क्या आप मेरे से नाराज हो क्या, ये शरीर रखवा के मेरे को अपने से दूर करना चाहते हो। भले मैं पहले अहंकारी था, लेकिन क्या अभी भी अहंकारी हूं क्या? अगर अभी अहंकारी हूं तो समझो आपकी दया से, आपकी सुहृदता से, आपकी महानता से भी मेरा अहंकार बड़ा है। तो राम जी चुप हो गए। कानूनी बात पे तो भगवान को भी चुप कराने की ताकत मनुष्य में छुपी है। भगवान के बाप बनने की ताकत मनुष्य में छुपी है। दशरथ बाप हो गए थे भगवान के, वसुदेव देव की माई बाप हो गए थे। और तो क्या कहें, सांदीपनी कोई बड़ा तेज विद्यार्थी नहीं था, लेकिन ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु को एक टक देखते और ध्यान करते। तो गुरु जब संसार से जा रहे थे तो गुरु ने कहा सांदीपनी देख, पढ़ने में तो और विद्यार्थी भी तुमसे तेज थे, लेकिन तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं संतुष्ट हूं।
जो प्रेमा अवतार भगवान कृष्ण का आया है, लोगों को आनंद प्रेम ज्ञान मिलेगा, वो भगवान तू मेरा चेला है, लेकिन वो प्रेमा अवतार जा तेरा चेला बनेगा। अपने चेले का चेला बना दिया भगवान को। तो आपके अंदर भगवत सत्ता, तो क्या भगवान स्वयं विराजमान है। उसके लिए चाहिए श्रद्धा, तत्परता और संयम। बिन जरूरी बोले नहीं, बिन जरूरी खाए नहीं, बिन जरूरी संग्रह ना करें। और प्रतिदिन अगर आप 3.5 घंटे जप करते उस ओमकार स्वरूप का, तो 7 जन्मों की दरिद्रता 50 दिन में सदा के लिए भाग जाएगी। 7 पीढ़ियों को दरिद्रता नहीं देखनी पड़ेगी। यस्तु 12 सहस्त्रम प्रणव जपते अन्वयम तस्य 12 भी मासे परम ब्रह्म प्रकाशते इत्युपनिषदः। जो सन्यासी 120 मालाएं रोज जपता है और 12 महीने जपे और नीच कर्म का त्याग कर दे, 12,000 जप होता है, तो उसको 1 वर्ष में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।